हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार सोसाइटी। मैं आप सबका प्यारा रुद्रदेव अजीत सैन। नाम तो अजीत कुमार ही है और आप लोग के लिए थोड़ा अलग टाइटल बताया जाता है, रुद्रदेव अजीत सैन। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सेल्फ डेडलाइन के बारे में। सेल्फ डेडलाइन का मतलब क्या है और मैं इसे कैसे हैंडल करने वाला हूँ, और आप सभी अगर चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊँगा। तो ये वीडियो खास कर उन बच्चों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो किसी भी वर्क में पीछे पड़ गया हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा सिलेबस में बैकलॉग लग गया। अगर मैं कोई वर्कर्स हूँ तो मैं उसमें पीछे हूँ, या मैं किसी जॉब में काम कर रहा हूँ तो उसमें काम मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत सारा पीछे पड़ गया, छूट गया। तो उसको रिकवर कैसे करना है? रिकवर का मतलब रिकवर नहीं, कवर कैसे करना है। रिकवर का मतलब तो दोबारा हो गया, लेकिन पहली बार में ही उसको ख़त्म कैसे करें पहली बार। तो मैं हूँ 12th बिहार बोर्ड साइंस स्ट्रीम का छात्र, नाम है अजीत कुमार। और आप सब जानते होंगे मेरा मोबाइल मेरे पास लगभग 3 महीना से नहीं था, और उसके पहले मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था, ऑफलाइन बैचेज छोड़ के। ऑनलाइन कोर्सेज तो लिया था, लेकिन हुआ ये कि मोबाइल नहीं पास होने के कारण बैकलॉग पूरा लगा हुआ है। लगभग 560 प्लस वीडियो यानी कि लेक्चर बैकलॉग में है मेरा, ठीक है। तो सेल्फ डेडलाइन का मतलब ये कहने वाला हूँ कि इसी को मैं खुद से चैलेंज करूँगा, और एविडेंस बनेंगे आप लोग, सबूत बनेंगे आप लोग। मतलब कि मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे प्रोत्साहित करें, मुझे मोटिवेट करें। मैं खुद से भी कोशिश करूँगा कि मैंने आप सबके सामने ज़बान दिया है तो मैं खुद कंप्लीट करूँगा। अगर मैं ये नहीं करता तो शायद कभी झिक झिक में फंस जाता कहीं भी। तो आप लोगों से कहने का मतलब ये है कि मैं आज 15 जुलाई कहते हुए हंसी आ रही है कि लगभग 6 महीना बीत गया, 12th में मैंने एक पेज भी, एक पेपर भी, एक चैप्टर भी नहीं निपटाया। तो आज मैं ये शुरुआत करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना स्टडी टेबल और अपना रूम तैयार करके बैठा हुआ हूँ। मोबाइल मेरे पास कल शाम को है, तो आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके। और ये चैलेंज खुद से है। अगर आपका भी कुछ बैकलॉग लगा हुआ है तो आप लोग भी इससे ज्वाइन कर सकते हैं, और चलिए मिलकर साथ में बैकलॉग को ख़त्म करते हैं। लगभग 560 के आसपास वीडियो लेक्चर पीछे छूटे हुए हैं मेरे। तो कैसे कवर करना है इसके बारे में बताऊंगा, और क्या क्या प्रोसेस होगा, कितना टाइम पढ़ना होगा, इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप सभी में से भी किसी छात्र का बैकलॉग लगा हुआ है तो ज्वाइन कीजिए मुझे, और चलिए साथ में मिलकर बैकलॉग कंप्लीट करते हैं। हम आपको मोटिवेट करेंगे, आप मुझे मोटिवेट करिएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 560, अगर मैं जितने दिन में ये बैकलॉग कवर करूँगा उस दिन में भी कुछ वीडियो लेक्चर्स लाइव आके सर पढ़ाएंगे, तो उस लाइव लेक्चर को मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बैकलॉग कंप्लीट करना है। और मुझे लगभग 6 सब्जेक्ट का बैकलॉग अभी कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये मेरा मेन सब्जेक्ट है। बायो ऑप्शनल में तो उसका भी पड़ जाएगा। हिंदी इंग्लिश तो नेसेसरी है, ये लेना पड़ा, ठीक है। कंप्लीट कैसे करना है इसके बारे में बताता हूँ। कंप्लीट करने का सिंपल उपाय मैंने ये सोच रखा है कि अगर एक दिन में 10 वीडियो देखा जाए तो लगभग 56 दिन लगेंगे 560 वीडियो देखने में। और जितने आसानी से मैं कह रहा हूँ उतने आसानी से ये संभव नहीं है, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। ओके। तो मैं ये दिन, अगर पूरे फिजिक्स में 100 लेक्चर्स हैं, केमिस्ट्री में 100 लेक्चर्स हैं, मैथ्स में 100 लेक्चर्स हैं, 300 लेक्चर्स, हिंदी में 100, इंग्लिश में 100, 500 लेक्चर, इतने के आसपास हैं। यानी कि इससे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए 560 के आसपास है, ठीक है। तो अगर एक दिन में 10 लेक्चर ख़त्म किया जाए तो 10 दिन में 100 लेक्चर ख़त्म, यानी कि एक सब्जेक्ट निपट जाएगा। तो ऐसे तो कह देने से आसानी से हो जाएगा कि 10 लेक्चर 10 घंटे का होता है, और 10 घंटे बैठना बहुत आसान बात नहीं है, लेकिन ट्राई किया जाएगा, ठीक है। और एक दिन में कोशिश किया जाएगा 10 लेक्चर निपटाने का, कम से कम 10।
और बीच में दिक्कतें आएंगी, आपको भी पता है, प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी रिचार्ज नहीं हो पाएगा, कभी कहीं इमरजेंसी में चला गया, कभी काम काज में निपट गया। तो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पूरे 15 दिन का मेरा गोल है। जैसे मान लीजिए कि शुरू में मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, तो 15 दिन में पूरा बैकलॉग इसका ख़त्म। बैकलॉग ख़त्म करने के बाद ये नहीं कि मैंने 5 चैप्टर अगर सर निपटाए हैं तो 5 चैप्टर ही करूँगा। बैकलॉग ख़त्म करने का ये तरीका है कि सर 5 चैप्टर पढ़ा है तो मुझे 7 चैप्टर तक पढ़ लेना है, क्योंकि जिस टाइम मैं दूसरे सब्जेक्ट का बैकलॉग ख़त्म करूँगा उस समय ये फिजिक्स का आगे बढ़ेगा। तो रिकॉर्डेड बैच यानी प्रीवियस ईयर बैच से 7 चैप्टर तक मुझे निपटाना होगा, अगर 5 चैप्टर तक सर पढ़ाए हैं तो ऐसे करना है। अगर केमिस्ट्री का सर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर तक निपटाए हैं तो उससे 2 चैप्टर आगे तक मुझे बैकलॉग में कंप्लीट करना है, ताकि दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ूंगा तब तक सर वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तब ना फिर मतलब लाइव ज्वाइन हो पाऊँगा आगे और साथ में वीडियो लेक्चर देख पाएंगे। तो इसीलिए मैं खुद से ये चैलेंज करता हूँ। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और सेल्फ डेडलाइन का मतलब यही था कि खुद को एक सीमा रेखा के अंदर झकझोर देना है, पूरा झोंक देना है, पूरी मेहनत लगा देनी, पूरी जी जान लगा देनी है। जैसे भी हो खुद को उस काम के लिए पूर्णतः अर्पण दर्पण जो मन करे समर्पण कर देना है, ठीक है। तो क्या आप लोग इस चैलेंज को ज्वाइन कर रहे हैं? अगर कुछ बच्चे अपना बैकलॉग में नहीं होंगे, जो डेली क्लासेस कर लिए होंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं तो रिवीजन शुरू कर दीजिए। हालांकि आप ये महसूस करेंगे कि आप हमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने शुरू में भी क्लास नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा हूँ, आगे करने वाला हूँ। आज 15 जुलाई है और कल से या आज से ही शुरू करूँगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और डेली आप लोगों को रात में 11-12 बजे वीडियो अपलोडेड मिलेगी, क्योंकि 10 बजे मैं बनाऊँगा, खाना खाऊँगा और उसी समय अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ होने क्या वाला है आप लोग भी समझ सकते हैं, 12th में क्या रिजल्ट आने वाला है। अभी तक मेरा बैकलॉग है, तो अगर मैं ये कंप्लीट कर दूंगा तो खुद को प्राउड फील होगा, खुद पर गर्व होगा कि मैंने इतना बैकलॉग इतने दिन में कंप्लीट कर दिया। तो लगभग मुझे इसके लिए कितना दिन चाहिए होगा? 15 दिन में फिजिक्स, 15 दिन में केमिस्ट्री, 15 दिन में मैथ और 15 दिन में इंग्लिश, 15 दिन में हिंदी। ये 15-25-75 दिन, कम से कम 5 सब्जेक्ट के लिए 75 दिन। और 15 दिन के लिए मान लो ये वाला ऑप्शनल बायो, तो 90 दिन, यानी कि 3 महीना। लगभग जुलाई का 15 तारीख आज है, और लगभग आज से देखा जाए 3 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का 15 तारीख तक ये बैकलॉग मुझे ख़त्म करना होगा। तो आज से चैलेंज शुरू करता हूँ और इसमें मेरा होने क्या वाला है आप लोग को बताता हूँ। डेली रूटीन का मतलब फॉलो करना है, कितना भी इमरजेंसी हो न जाने की कोशिश करूँगा, और सोचूंगा कि मैं अपने सबसे इमरजेंसी मेरा काम ये स्टडी है और मेरा बैकलॉग ख़त्म करना है, ठीक है। तो आज से होने क्या वाला है मेरे साथ, डेली रूटीन क्या होने वाली है। डेली नींद तो 4 बजे खुल जाती है, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ा, हाँ 4 बजे, 4 साढ़े 4 तक जगने की कोशिश करूँगा। 4 बजे खुल जाती है, लेकिन बिछावन पे लेटा रहता हूँ, तो कोशिश करूँगा जग कर टहलने की, फ्री हो जाने की। और उसके बाद जो काम काज है लगभग 6 बजे से सुबह में स्टार्ट करने वाला हूँ और 10 बजे तक, यानी कि 4 घंटे लगातार। और 10 बजे खाना खाने के बाद लगभग 11 बजे तक फिर वापस आऊँगा ग्वास पे। ये मेरा ग्वास है, यहाँ पे बिजली का कोई साधन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और जो मुझे करना होगा दिन में ही करना होगा, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश तो है, बहाने नहीं बनाने चाहिए। नो एक्सक्यूजेज, ओनली प्रोग्रेस, यही करना है, ठीक है। एक्सक्यूजेज 6 महीने बना लिए, अब जो करना है वो करना है, क्योंकि लाइट नहीं है तो दिन में पढ़ना है। और सोच ये रहा हूँ कि आप लोग भी साथ में शेयर करते रहो। खैर मोबाइल है मेरे पास, तो मोबाइल से ऑनलाइन क्लास करूँगा, इसलिए हमेशा आपको लाइव नहीं दिखा पाऊँगा। लाइव कभी कभार 5 मिनट के लिए आ जाऊँगा। और साथ में वीडियो बनाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब स्टडी कर रहा होऊंगा तो कहाँ से वीडियो बना पाऊँगा। तो 4 से 5 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा रोज़ का ब्लॉग में। और नाम रहेगा, क्या बोले, नाम रहेगा बैकलॉग कवर सीरीज, ऐसे ही मिलेगा। देखते हैं कितना दिन में कंप्लीट होता है, डे 1, डे 2, डे 3 और 1 डे, ऐसे। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग एविडेंस है, और आप लोगों के साथ मैं ये बोल रहा हूँ। मैं ये खुद कोशिश करूँगा कि मैं किसी दिन झूठा ना बन जाऊँ, मैंने जो कहा है उसको कंप्लीट करूँ। और इस सेल्फ डेडलाइन सीरीज यानी कि बैकलॉग कवर सीरीज में
आपको मेरे साथ क्या क्या देखने को मिलेगा। नो एक्सक्यूजेज, कोई भी बहाना आप लोग नहीं सुनेंगे। मतलब मैं आपको बहाना कोई नहीं बताऊंगा, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब क्या करने वाला हूँ, डेली रोज नई ऊर्जा नई ताजगी के साथ हम लोग देखेंगे, मिलेंगे। और फोकस होगा केवल स्टडी पे, डिसिप्लिन होगा। क्या होगा, रोज उठना 4 बजे, पढ़ना 10 बजे तक, फिर 10 बजे के बाद खाना, 11 बजे से फिर पढ़ना 4 बजे शाम तक। उसके बाद फिर 2 घंटे काम उम करना और थोड़ा अपना फ्री होना, वर्कआउट करना। डेली मैं वर्कआउट भी करता हूँ। खैर वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन रंजीत फिटनेस 11 पर मेरा वर्कआउट का वीडियो देख सकते हैं। और डेली 4 बजे के बाद मैं वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि इससे माइंड स्ट्रांग होता है और शरीर हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, आप कुछ करें या न करें, वर्कआउट ज़रूर करें। वर्कआउट करने से शरीर का आलसीपन ख़त्म होता है, लेजीनेस ख़त्म होता है। ठीक है, तो मेरा रूटीन क्या होगा रोज़ का, इसके बारे में बात करते हैं। और सेल्फ डेडलाइन का मतलब मेरी सीमाएं क्या होगी। 15 दिन के अंदर मेरा फिजिक्स का पूरा बैकलॉग है, केमिस्ट्री का पूरा बैकलॉग है, मैथ का भी है, बायो का भी है, इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है। तो ये नहीं करूँगा कि रोज़ रोज़ सबको पढ़ूंगा। मैं ये करूँगा कि पहले 15 दिन में मैं फिजिक्स को निपटाऊंगा। फिजिक्स में लगभग कितना चैप्टर हुआ है, 3 या 4 हो गए होंगे। तो अभी देखा नहीं हूँ मैं, लेकिन केवल इतना देखा हूँ कि ऑल लेक्चर्स हैं 560 प्लस, तो इतना के आसपास है। तो 4-5 चैप्टर तो इसे निपट ही गया होगा, तो जितना हुआ होगा उसका बताऊंगा। तो पहले 15 दिन में मैं फिजिक्स कंप्लीट करने वाला हूँ, दूसरे 15 दिन में केमिस्ट्री, और तीसरे 15 यानी तीसरा जौन लगभग 1 महीना बीतने के बाद जो 15 दिन आने वाला है, उसमें मैं मैथ कंप्लीट करूँगा। ये 3 सब्जेक्ट मेरा मेन है। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं हिंदी इंग्लिश को देखूंगा, तो संडे संडे को ख़त्म कर सकूंगा शायद। संडे को थोड़ा फ्री भी रहूँगा, और मतलब फ्री रहूँगा का मतलब ये नहीं कि स्टडी छोड़ दूंगा, या स्टडी उतना ज़्यादा नहीं करना है जैसे ऑल डे करना है। ठीक है, तो आप लोग के पास जानकारी मिलती रहेगी। और इसमें होगा मेरे साथ ये कि रोजाना जल्दी उठूंगा, स्टडी करूंगा, और वर्कआउट मेरा है। साथ में कोई डिस्ट्रैक्शन अगर आए फील हो तो मैं आप लोग से शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, आपको भी नहीं करना चाहता। मैं एक पेरेंट्स प्राउड, और अंततः जो रिजल्ट होगा उससे गार्जियन को भी गर्व फील होगा। और इसको कहने में मैं संकोच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुद पर उतना कॉन्फिडेंस लेवल अभी इतना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के अर्निंग करना चाहता हूँ, आप लोग देखिए अर्निंग करूँगा, नहीं। वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि आप लोग मेरे गुरु हो, आप लोग मेरे मोटिवेटर हो। आप लोग कमेंट करिए और मुझे मोटिवेट्स करते रहिए, मैं आपको डेली का अपडेट देते रहूँगा। अपडेट्स का मतलब ये नहीं कि मैं नई जानकारियाँ लेके दूंगा, बस मैं ये कहूँगा कि मैंने आज क्या किया और क्या करने वाला हूँ। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस एविडेंस के रूप में रह रहा है, और एविडेंस काम ये करेगा कि मुझे रोज़ उत्तेजित करेगा। जो मैंने कही हुई बाड़ी है उसमें मैं पीछे ना रह जाऊँ, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि पूरा अपने बातों पर निर्भर और क्या बोलते हैं समर्पित उतरूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग बैकलॉग कंप्लीट कवर सीरीज डे 1 में। ठीक है, और ये सेल्फ डेडलाइन का मतलब अंततः यही था कि मैं खुद से चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे करना क्या है और कितने दिनों में करना है। अगर आपके पास कोई सवाल दिया जाए तो आप उसका जवाब 5 मिनट में बना सकते हैं, दिन भर में भी बना सकते हैं, साल भर में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर आप कहीं सिक्योर होना चाहते हैं, कहीं सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको समय का निर्धारित फिक्स होता है। जैसे समय निर्धारित होता है कि इतना देर के अंदर करना है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक सवाल देते हैं, 2+5 कितना होता है, इसका जवाब आप सेकेंडों में माइंड में सोच कर बता दिए होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा, उनको दिन भर सिखाया जाए तो वो शाम को बता देंगे, तो उनके लिए समय पूरा दिन लग गया। कोई सवाल है जिसका जवाब देने के लिए आपको समय निर्धारित नहीं किया जाए कि इतना देर के अंदर देना है, तो आपको उतनी सक्रियता नहीं होगी कि हम खोजें। आपको बोल दिया जाएगा जब मन करे तब दे दीजिएगा जवाब, तो आपको उतनी एक्टिव नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आप उतने सक्रिय नहीं हो पाएंगे जितना किसी समय के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको चैलेंज दिया जा रहा है कि आपको 1 मिनट के अंदर इस सवाल का जवाब देना है, तो आपका माइंड उसी हिसाब से काम करने वाला होगा। तो इसीलिए चैलेंज खुद को दिया जाता है, समय निर्धारित किया जाता है। इसीलिए मैंने भी यही किया है, सेल्फ डेडलाइन। और इसमें मैंने ये रखा है कि डेली 4 बजे उठना है, 6 बजे तक मुझे
जो सुबह के काम काज हैं वो करने हैं, और 6 बजे से बैठना है, 10 बजे तक पढ़ना है, 10 बजे के बाद खाना खाना है, वो 11 बजे फिर पुनः आना है, वो 11 बजे से 4 बजे तक बैठ के पढ़ना है, और 4 बजे के बाद फिर 2 घंटे वर्कआउट और घर के काम काज। और फिर मुझे करना ये है कि जब 6 बज जाएंगे शाम को, तो उस समय से 10 बजे 11 बजे रात तक मुझे फिर पढ़ना। और इतना देर पढ़ने के बाद अगर दिन भर में मैं 10 लेक्चर समाप्त कर लेता हूँ, तो खुद को बहुत खुश होता हुआ देखूंगा कि मैं इतना कर पा रहा हूँ। और कोशिश करूंगा कि रोज़ रोज़ 10 से 12 लेक्चर देखे जाए। और सेल्फ डेडलाइन मेरा यही होने वाला है, डेली वर्कआउट, डेली स्टडी, डेली वर्कआउट, डेली स्टडी। और कोई भी इमरजेंसी काम हो तो उससे इमरजेंसी काम को मैं क्या समझने वाला हूँ, उससे इमरजेंसी ज़्यादा ये है मेरे लिए स्टडी। ओके, ये मेरा स्टडी टेबल, और दिन में ही पढ़ूंगा, रात को 10-11 बजे तक केवल लेक्चर देख पाऊंगा, क्योंकि उस समय नोट्स नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। अगर कोशिश करूंगा एक टॉर्च या लाइटर, स्टडी टेबल लाइट खरीदने के लिए, तो मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि एक्सक्यूजेज नहीं बनाना, ये नहीं कहना है कि हमारे पास लाइटर नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा रात को। रात को भी कोशिश होगी कि पढ़ा जाए, फिर 10-11 बजे सोने के बाद फिर 4 बजे जगना। तो डेली यही चलने वाला है। क्या आप लोग इस जर्नी में मेरा साथ देंगे? क्या आप लोग ज्वाइन करेंगे? और क्या कमेंट करना चाहते हैं आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। अगर मैं ये कर पा रहा हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। कुल मेरे पास 3 महीना यानी कि 90 दिन के आसपास समय है। इतना दिन में करना, हमको ये नहीं देखना है कि फरवरी में एग्ज़ाम है, मिशन 2027 का है, तो वो कितना दिन है, हमको ये देखना है कि हम कितना दिन में कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इतना दिन छोड़ा भी तो है। और इस कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी होना चाहिए। आप लोग भी मुस्कुराइए और साथ में आइए, ज्वाइन कीजिए। और वीडियो में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ हम आपके साथ हैं। और अगले दिन आपको 16 जुलाई को मिलेगा वीडियो, बैकलॉग कवर सीरीज डे 1। ठीक है, उसमें मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, आपको मिलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग बैकलॉग कवर सीरीज डे 1 में। ओके, बाय।